हिस्सा 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 हिस्सा। बोल रहा हूँ ना, शांत हो जाओ। अरे स्कूल के बच्चे जैसे नोटबुक दिखाते हैं वैसे ही तुम लोग दिखा रहे हो। जो गया वो 1 करोड़ लेकर गया है। घबराहट हो रही है ना, तो आप लोगों को पुलिस स्टेशन जाना चाहिए या जो पैसे लेकर भागा है उसका पता लगाना चाहिए। अरे बेटा हटिए। ये सब छोड़कर हिस्सा हिस्सा चिल्लाओगे तो पैसा खुद चल के तुम्हारे पास आएगा क्या? फालतू में तुम लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर के रास्ते के बीच में तमाशा कर रहे हो। जब तुम लोग मेरे घर आते हो तो मैंने मना किया कि मैं नहीं मिलूंगा। तुम लोगों के साथ बराबर का बर्ताव करता हूँ ना। क्यों रे परशुराम, तुमने 2 शेयर लिए है ना? कभी कुछ बोला है क्या तुझे? अच्छा भाई साहब, आपको कभी कुछ बोला है क्या? अरे सब लोग मुंह क्यों फेर रहे हो? सब लोग कान खोल के सुन लो। तुम लोगों से ये रामनाथ बोल रहा है। जो पैसे लेके गया है वो कहाँ है, किस गांव में है, कैसे पकड़ूंगा मुझे पता नहीं, लेकिन उसको पकड़ कर लाए बिना कोई सोएगा नहीं। जिम्मेदारी लो, चोर को पकड़ने के काम पे लग जाओ। जाओ। ए, कौन है चोर? कहाँ जाके ढूंढे चोर? चोर हमारे सामने खड़ा है और हम जाके ढूंढे उसे। कौन चोर? तू है चोर। ए भाई, रामनाथ साहब से थोड़ा तमीज से बात करो। अरे किससे तमीज से बात करूं मैं? 5 पीढ़ियों से इनके दादा परदादा हमारे दादा परदादा के पास काम करते थे। उस वक्त ये लोग बड़े चावल का दाना अपने पास रखकर छोटा दाना बांटकर दानवीर बन गए। ये हमेशा घर पे बैठे रहते हैं और घर का सारा सामान बेच डाला। जब पैसे नहीं बचे तो ये शेयर्स के नाम पे हमारे घर पहुंच गए और शेयर्स के नाम पे हमारा पैसा लूट लिया। और हम ही से सवाल पूछकर सरपंच और मुखिया के पास जाने की बात कर रहे हैं। किस पे हाथ उठाया तूने? किस पे उठाया? मेरे पापा है वो। अभी हाथ उठा ना। हमारा पैसा नहीं बोलेंगे क्या? अरे छोड़ो मुझे। किसने धोखा दिया है? मैं बेरोजगार इस गांव में आवारागर्दी कर रहा था। मेरे पापा ने कभी काम नहीं किया। हम लोगों को जीना नहीं आता है, इसलिए हम इस तरह जी रहे थे, लेकिन कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मेरे बाप पर हाथ उठा रहा है तू? क्या चाहिए तुझे? क्या चाहिए? पैसा ना? पैसे कौन लेकर गया? मैं जाता हूँ, पैसा लेकर आऊंगा। अगर नहीं आया तो? अपने माँ बाप की कसम खाकर कहता हूँ, अगर पैसा नहीं लाया ना तो इस पेड़ पर लटक कर हम सब आत्महत्या करेंगे। विश्वास कर ले। क्या बेटा, कौन पैसा लेकर गया है तुम्हें पता है ना? जाकर पैसे लेकर आओ, तब तक हम तुम्हारे माँ बाप को संभालते हैं। जाओ। चल भांजे। बेटा चला जा। इतना गुस्सा ठीक नहीं है बेटा। जाइए आप लोग, जाकर सो जाइए। इसकी झूठी कहानी पे मेरे पापा विश्वास कर सकते हैं, मैं नहीं। तुम्हें हमारा हिस्सा देना ही पड़ेगा, समझ गए? सारे गांव वाले सुन लो। गांव से लिए हुए 1 करोड़ रुपए जब तक कमलेश वापस लेकर नहीं आता है तब तक रामनाथ के परिवार को घर में बंद करके हर घर से 1 वक्त का खाना पहुंचाया जाएगा। कार से जाते समय ड्राइवर पैसा लेकर भाग गया। तुम बेवकूफ कैसे बन सकते हो कमलेश? पैसा लेकर जाने वाला वो जयकांत ही है। मैं वहाँ जाकर उसके हाथ पैर तोड़कर पैसे लाऊंगा। ये सब करने की जरूरत नहीं है। एसपी साहब हमारे पहचान के है ना, अगर उन्हें बता देंगे तो वो कैसे भी करके पता लगा लेंगे। वैसे भी अभी अभी तुमने अपना बिजनेस शुरू किया है, अब बेवजह किसी मुसीबत में मत फंसो प्लीज। हाँ भांजे, अभी कोई मुसीबत नहीं चाहिए। सुबह एसपी ऑफिस चलेंगे। हाँ वही, ये खर्च के लिए पैसे रख लो, इसका ध्यान रखना। हाँ ए भांजे, फिक्र मत कर यार, हम एसपी ऑफिस पहुंच गए। उस जयकांत से हम पैसे लेकर ही रहेंगे। आजा। सर नमस्ते सर। नमस्ते। एसपी सर से मिलना है। एसपी सर सीएम की ड्यूटी पे गए हैं। कब तक आएंगे? 1 हफ्ते लगेगा। क्या बात है? बात यह है कि सर, विंड मिल के मामले में मेरे जिया जी ने एसपी साहब से बात की थी, उसी मैटर में बात करनी है। ऐसा है क्या? कोई बात नहीं सर, सर के आने के बाद मैं उनसे मिल लूंगा। ठीक है, चलते हैं। चलो मामा। हाँ हाँ ठीक है। तूने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं गाड़ी की? पे बैठो। मामा उस तरफ देखो। ठीक है भांजे। जयकांत कहाँ है? पता नहीं। तुझे नहीं पता? कहाँ है वो? झूठ बोलता है मुझसे। जयकांत! भाई वो विंड वाले का लड़का आया है। क्या करे भाई? टाइम क्या हुआ है? 11:20। क्या हुआ भाई? जाकर बोल कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। ठीक है भाई। क्या चाहिए मैं तुझे? जयकांत कहाँ है? वो अभी बाहर गए हुए हैं। झूठ बोलता है मुझसे। पैसे आने तक घर के अंदर ही रहो।
हर वक्त हर घर से खाना आएगा बोल दिया लेकिन है। भूख सहन नहीं होती। ये सब क्या हो रहा है हमारे सही वक्त परिवार पे के कोई साथ? खाना नहीं दे रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं क्या पता। आज कौन खाना देने वाला था? वो सुक्कू के यहाँ से जी। अपना पड़ोसी सुक्कू? जी हाँ। वो अपने माँ बाप को नहीं खाना खिलाता, हमें क्या खाना देगा? आ गया। क्या सुक्कू? क्यों रे, खाना गरम गरम लेके आएगा तो खाने में मजा आएगा ना। आज खाने में क्या बना है? हाँ? ये क्या इडली और गुड़, इसे कैसे खाएंगे? जहर लाऊंगा तो खाओगे। लेकिन आप बड़े खुशनसीब हो भाई, बगीचे में बैठो या घर में बैठो, खाना मिल ही जाता है आपको। तुम्हें देखकर जलन होती है, मुझे जलन होती है। थू, तेरी तो इसके लिए रोज आदमी को खाना लाना होगा। गांव की पंचायत ने भी अच्छा फैसला किया है। रोज खाना बोलिए लाओ। ना। सुकून नजर लगा कर जा रहा है। उसकी नजर बहुत खराब है। उसके पैर की मिट्टी उठा के मेरे ऊपर घुमा। ठीक है जी। तुरंत लेके आओ। अभी लाई जी। वो चलता है हमसे। ये क्या हो गया हमारे साथ? जो परिवार पूरे गांव को खाना खिलाता था, आज एक वक्त के खाने के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने की नौबत आ गई है। मैं उसे श्राप देती हूँ, वो कभी मामा। खुश नहीं रहेगा। जैसे मैं आपका बेटा हूँ, उसी तरह वो ड्राइवर भी किसी माँ का बेटा होगा। अगर आपका श्राप उस माँ को पता चलेगा तो वो दुखी नहीं होगी क्या? उसको क्या तकलीफ नहीं होगी? अब उसे क्या पता था कि बैग में पैसे हैं? एक ड्राइवर को कितने पैसों की जरूरत होगी? 5,000, 10,000। वो पैसे लेके उसे बाकी पैसे वापस कर देने चाहिए थे। यही उसकी गलती है। माँ, अगर तुम उसे शराब दोगी और उसे कुछ हो गया तो मेरा बेटा जो पैसे लाने गया है, आप ही बताओ कैसे लेके आएगा? हाँ बेटा। आपका दिमाग खराब हो गया है। ये लीजिए, खाइए। नहीं बेटा, तुम खा लो, मैं और रश्मि बाद में खा लेंगे। तुझसे भूख सहन नहीं होती ना, खा ले। क्या हुआ मेरी जान? आजकल मेरे लिए तुम्हारे दिल में प्यार कम हो गया है ना? अब 3 दिन में सिर्फ एक बार बुलाते हो मुझे। क्या है ये सब? विस्की लोगी? अरे अरे, मैं ब्रांडी पीती हूँ ना। जिंदाल आया भाई आया। भाई है बेवकूफ भाई, इंडियन और अच्छी क्वालिटी की ब्रांडी लेकर आ। एक बोतल काफी है क्या दीदी? चल निकल। आता हूँ दीदी। कमाल है, देखना भी गुनाह है। तो इधर ही रहना, मैं बोतल लेके आता हूँ। जल्दी जाकर आ। मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, हमेशा की तरह आधा पीकर पानी भर देता हूँ। भांजे उसे देख, जिंदगी भी मजदूरों जैसी हो गई है। जयकान का आदमी है ना वो? हाँ वो वही है। चलो चलो, उसका पीछा करते हैं। इन लोगों ने मुझे देख लिया है, लगता है पकड़ लेंगे। ये जा कहाँ रहा है? क्या हुआ जिंदाल, अब तक क्यों नहीं आया? भाई अभी देख कर आता हूँ। वो रुक गया, लगता है वो कुछ सोच रहा है। रूट बदलकर इनको नचाता हूँ। हम लोग के पास भी दिमाग है सोचने के लिए। ए जिंदल, यहाँ आने के बजाय वहाँ कहाँ जा रहा है? पागल! अरे ये खेल बिगाड़ रहा है गधा। अबे तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? चल इधर आ। अरे गधे चुप हो जाओ। भाई यहाँ तू कहाँ जा रहा है? अरे पेशाब करना है तो ऊपर आना। अरे जाओ ना। जिंदल, अरे इस दड़ियल को क्या हो गया? अरे रे, मैं भाई को क्या जवाब दूं? क्या बात है जान? अरे 2 हीरो जैसे लड़कियां हैं क्या जानो। कहा 2 हीरो? अरे मेरी घड़ी खराब हो क्यों मार रहा है गई। मेरा पैसा कहाँ है? कहाँ है पैसा? तूने जो चोरी किया वो पैसा कहाँ है? पैसा? समझता क्या है मुझे? क्या समझता है? मेरी यह हालत हो गई, क्यों परेशान करता है बार बार? क्यों? माँ कसम, मेरे पास पैसे नहीं है। क्या कहा? तेरे पास पैसे नहीं है? तो इस तरह हम लोगों से तो छुप छुप के क्यों रहता है? क्या कहा?
मैं तुम लोगों के डर से छुप कर बैठा हूँ। उस दिन एसपी ने क्या कहा था याद है? 19 तारीख को विंड मिल नहीं खुलेगी या किसी और के जरिए तुम लोगों को तकलीफ होगी तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। एसपी, मैं घर पर बैठा हूँ और मुझे मार, ऐसा बोलूंगा? मैं तो अपनी जान बचाकर भाग रहा हूँ। जयकांत, तूने पैसे नहीं चुराए तो इस अय्याशी के लिए पैसे कहाँ से आए तेरे पास? एक नंबर का बेवकूफ है। ये पैसे हैं क्या? एक पैसे हैं? 2000 के एक नोट से वो बोर होती है, इसीलिए उसे चिल्लर देता हूँ। अच्छा, तुमने सोच कैसे लिया कि मैंने तुम्हारे पैसे चुराए हैं? उस दिन एसपी साहब बुलाकर तुझे धमकी दे रहे थे, तो उस दिन जो तूने मुझे लुक दिया था उसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? मुंह तोड़कर एसपी ऑफिस में कंप्लेंट देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, उसका यही मतलब हुआ ना? अरे रे रे, ऐसा मतलब नहीं था भाई। मेरी पिटाई करके उल्टा तू एसपी से कंप्लेन कर रहा था, इसीलिए मैंने ऐसा लुक दिया था। मामा, भांजे, भांजे, तू पैसा कहाँ गया?